Very warm welcome to all of you to coming in this class. Today our topic is very important. Anxiety management. और विद्वान कहते हैं जो लोग चिंता से लड़ना नहीं जानते वह जवानी में ही मर जाते हैं. You must have the skill. क्योंकि अगर आपके पास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो बड़े बड़े ड्रीम्स पैदा करता है, पूरा करता है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी भी साथ में आएगी और लाइफ पूरी की पूरी अनसर्टेन है. कुछ नहीं पता है कब क्या होता है, अपने आप चल रहा है, होता रहता है. वर्सेस हम केवल सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं, सुरक्षा, कंफर्ट, और इसी द्वंद में एंजाइटी का ज्वालामुखी निकलता है. और सबसे ज्यादा एंजाइटी उस समय होती है जब हम सबसे ज्यादा शांत रहना चाहते हैं. कभी आपने देखा होगा जब आप सुबह उठते हैं सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही होती है, सबसे ज्यादा एंजाइटी चल रही है. और हमने क्या सुना कि सुबह शांति से होनी चाहिए, आराम से होना चाहिए. लेकिन सुबह इतनी बेचैनी की पूछो मत. थोड़ा समय गुजरता है तो एंजाइटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन सुबह तो कंट्रोल में ना आए ना. क्योंकि जब पानी में तेल गिरा जाता है तो तेल ऊपर आ जाता है. पूरी रात जितनी भी टेंशन्स हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, वो सरक कर कॉन्शियस पे आ जाती है, सतह पर. उठते ही सबसे पहले चालू होता है दिमाग, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या. तो सुबह ही मूड खराब हो जाता है बेसिकली. क्योंकि हम चाहते हैं ना आए थॉट, सुबह के समय तो मत आए, थोड़ा दोपहर के समय आए तो वी कैन मैनेज, बट सुबह ही तूफान मचता है ऐसा. तो शुरुआती जब हमारी ऐसी हो जाती है तो पूरा दिन थोड़ा सा मन लो सा फीलिंग, फिर ओवर थिंकिंग चालू सी ही रहती है. थोड़ी थोड़ी बीच बीच में भटकते थॉट आते ही रहते हैं, आप देखते हो. तो लाइफ की क्वालिटी खराब कर देते हैं. तो जो हमारी ये चाहत है कि सुबह के समय मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, कोई थॉट नहीं आना चाहिए, ये चाहत हमारी बहुत ही गलत है. सुबह उठोगे तो बवाल चल रहा होगा, नेचुरल प्रोसेस है. क्योंकि वो सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग सुबह अटका रही होगी, नॉक 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 नॉक. फिर आप थोड़ा सा योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, थोड़ा सा इधर उधर हिलते हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए. तो कर्ण बहुत अच्छी बात बोलता है इस मामले में. महाभारत में कर्ण को बहुत घबराहट, बेचैनी हो रही थी. तो कर्ण को बोला, वैसे तो बड़े तुम वीर बनते हो, बलशाली बनते हो, इतनी घबराहट. तो कर्ण बोला, जिनको घबराहट नहीं होती वो काट के योद्धा होते हैं, लकड़ी के योद्धा. लकड़ी का कोई योद्धा होगा ऐसा बना हुआ, उससे कोई घबराहट का क्या मतलब. अगर हार्ड मास के हो तो घबराहट होगी. मैं अगर तीर ना चलाऊं तो बात करना, या मेरा निशाना चूक जाए तो बात करना. तो हम कई बार ये समझते हैं कि एंजाइटी तो हमें होनी ही नहीं चाहिए साहब. कुछ भी बाहर होता रहे, इतनी सम स्थिति बुद्ध वाली, कृष्ण वाली आ जाए कि कुछ भी होता रहे, हमारे ऊपर असर ना हो. ऐसा हो सकता है,
उसके लिए बड़ी एक प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इनिशियल लेवल पे एंजाइटी मैनेजमेंट जैसे टॉपिक है तो आपको ये समझना है कि ये जीवन में अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी बहुत सारी है, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों ने आपको हर्ट कर दिया है, तो सब चालू रहता है। तो एंजाइटी स्वाभाविक रूप से होती है। तो एक तो ये एक्सपेक्ट करना कि मेरे को नहीं होनी चाहिए एंजाइटी, ये एक्सपेक्टेशन ही एंजाइटी को बढ़ाती है। यू मस्ट नो द कोज। अब कर्ण से आपने एक्सपेक्ट कर लिया तुम इतने बड़े बलशाली हो, तुम्हें कैसे एंजाइटी हो जाएगी? कर्ण बोला मैं काट का योद्धा नहीं हूं। तो जब ये स्वीकार भाव ये रहता है कि एंजाइटी स्वाभाविक प्रोसेस है, तो एंजाइटी आपको इतनी एंजाइटी नहीं देगी। एंजाइटी, सबसे ज्यादा एंजाइटी आपको तब देती है जब आप ये चाहते हो कि एंजाइटी तो हमें होनी ही नहीं चाहिए, या हमें कैसे हो सकती है। और इसके जो दो फिनोमिना बड़े खतरनाक है, साइकोलॉजिकल और फिजिकल। ये इतना साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं होता जितना फिजिकल लेवल पे होता है। कोई भी अनसर्टेनिटी का थॉट, किसी हर्ट का थॉट यदि मन में आ गया तो पूरा अनकॉन्शियस बर्तन की तरह थर्राने लगता है, कांपने लगता है। हम घबरा जाते हैं, भूचाल कहां से आया, ये अर्थक्वेक कहां से आ गया भाई, ये क्या हो गया हमारे साथ, ये कैसे हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि मैकेनिज्म नहीं जानते। वो अर्थक्वेक है ही नहीं। 100 में से 99% मामलों में आप जिस कारण आप एंजाइटी पैदा कर रहे हो वो कारण इतने छोटे हैं कि उनका तिल का ताड़ बनाया गया है उनका। और उनका रिसर्च जब बाद में होती है पता चलता है कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। ये है एंजाइटी का लेवल। 99 का यही हाल है, होता हुआ तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारे गलत मैकेनिज्म, गलत एजेप्शन कि साहब ये तो अर्थक्वेक आ गया हमारे अंदर, ये उस प्रॉब्लम को और 100 गुना बढ़ाता है। अब अर्थक्वेक कैसे इसके अंदर? क्योंकि जब एंजाइटी होती है पूरे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो आपके नॉर्मल सिस्टम को हिला देते हैं। पेट गर्म सा फील हो रहा है, बटरफ्लाई सी फील हो रही है, यहाँ हैवीनेस सी है, सांस आनी थी खींच रहे तो सांस ही नहीं आएगी हमें। यहां दर्द है, पूरी बॉडी में दर्द है, कहीं पे भी दर्द हो जाता है, हाथ पैर में झंझनाहट सी है, कपकपी सी है, बॉडी में बैलेंस नहीं है, ऐसा लगता है चक्कर आ रहे हैं, गिर ना जाएंगे, वोमिट जैसी फीलिंग हो रही है, वोमिट हो नहीं रहा है। सिर में हमेशा खिंचाव सा बना रहता है नसों के अंदर, कितना भी पानी पी लो ऐसा लगा गला सूखा सा रह गया, गला सूखता रहता है। बड़ा रेस्टलेसनेस सी, बेचैनी सी, बॉडी में अकड़न सी, जकड़न सी, भारीपन सा, तनाव सा, खिंचाव सा। कहते ये क्या हो गया भाई, हमें ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, इतना बड़ा भूचाल कैसे आया, ये अर्थक्वेक कैसे आया? जब हमें समझ नहीं आता कि अर्थक्वेक कैसे आया तो होता क्या है, एमेगडाला को मैसेज जाता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या हो गई, बहुत बड़ी समस्या, कुछ हुआ है, शरीर के अंदर कुछ हो गया है। वो और एड्रेनलिन, एसीटीएच, कोर्टिसोल को और बढ़ा देता है। अब तिल का ताड़ बन रहा है, उसने उस प्रोसेस को और बढ़ा दिया। वो फिर दोबारा भूचाल आया। आप एक बार भी सहन करने की अवस्था में नहीं है, क्योंकि एक ही बारी में हिल गए आप कि ये क्या हो गया अपन के साथ, ये तो मैं सहन ही नहीं कर सकता। और जब वो दोबारे आया तो आपको तो बिल्कुल दिमाग खराब हो गया कि क्या हो रहा है मेरे साथ, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि ये क्या हो गया।
जब दोबारे आया फिर आपने मैसेज भेजा कि कोई बहुत बड़ी समस्या हो गई है, या तो हार्ट अटैक आने वाला है, या ब्रेन हेमरेज होने वाला है, या मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, या कोई मेरी वेन्स में प्रॉब्लम हो गई है, या हाथ पैर में कहीं पैरालाइज ना हो जाए, कहीं स्पॉन्डिलाइटिस ना हो जाए, थायराइड, नहीं क्या क्या, कैंसर तक सब सोच लेते हैं बैठ के। जब ये सोचा तो और अटैक हुआ। और जब एक बार जब दोबारा अटैक हुआ और जो इतना पेनफुल प्रोसेस, इतनी दर्द भरी, इतनी गंदी वो फीलिंग आती है, तो आदमी चाहता है भगवान कुछ भी हो जाए बस ये फीलिंग ना आए, ये फीलिंग ना आए। अब ताबूत में कील अब गड़ी, ये फीलिंग ना आए। एमेगडाला पूरे अलर्ट पे है, मतलब युद्ध स्तर पे काम हो रहा है कि चाइना ने इंडिया में आक्रमण कर दिया है, सब अलर्ट पे चले गए, टॉप अलर्ट पे। एमेगडाला पूरे अलर्ट पे है कि कहीं ये फीलिंग दोबारे से आ ना जाए, कहीं ये दोबारे से हो ना जाए। और जैसे ही ये दोबारे से अलर्ट गया, एड्रेनलिन, एसीटीएच और कोर्टिसोल का रश दौड़ता है बॉडी। अब तो जो पैनिक अटैक आए कोई कंट्रोल नहीं बॉडी पे, ऐसा लगता है कभी भी कंट्रोल छूट जाएगा, मर जाएंगे। अब हम कभी भी मर सकते हैं, क्योंकि दर्द इस लेवल पे होगा कि आप सहन नहीं कर सकते। फिजिकल बीमारी में इतना दर्द नहीं होगा जितना साइकोलॉजिकल पैनिक अटैक के कारण कई बार दर्द होता है। नसें फड़कती हैं, सब दिखाई देगा फड़कता हुआ, धड़कता हुआ, आपके हाथ से गेम और छूटने लगता है। फिर फिजिशियन के पास भागते हैं, फिर हार्ट चेक कराते हैं, उन्होंने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर एंडोस्कोपी कराएंगे, आधे तो एंजियोग्राफी करा आते हैं, सिटी स्कैन, एमआरआई, जितने दुनिया में टेस्ट होते हैं सब करा आते हैं। डॉक्टर भी हाथ जोड़ देता है कई बार, चले जाओ यहां से, तुम्हारा समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर भी क्या करे, जब उसे समझ डायग्नोज आए तो कुछ करे। तो ऐसे एंजाइटी में फंसते हैं, ऐसे एंजाइटी में फंसते हैं, और ऐसे फिर ये ट्रीटमेंट में फंसते हैं कि इनका निकलने का नाम नहीं। क्योंकि इतनी होपलेसनेस की कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा है, इतनी होपलेसनेस की कोई फैमिली वाला समझ नहीं पा रहा है। फैमिली वाले तंग आ जाते हैं इनसे कि यार क्या तुम्हारी चिक 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 चिक, ये सुबह शाम रोते रहते हो तुम बैठ के। अब इन्हें तकलीफ होती है तो भैया ये रोते हैं, और जब इन्हें कोई नहीं समझता फिर हर्ट हो जाते हैं, फिर एक और प्रहार। और जब हर्ट हो जाते हैं, एंजाइटी तो थी भला, जो ये हर्ट वाली फीलिंग है ना, इससे ओवर थिंकिंग बहुत खतरनाक पैदा होती है। आपका ही मन आपके ही पीछे पड़ जाएगा चाकू लेके, कि कैसे कह दिया, हमने आज तक इतना किया और इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो, आज हम तकलीफ में हैं तो सब छोड़ के चल दिए, सबने टाटा बाय बाय कर दी हमें तकलीफ में, और हर्ट हो रहे हैं। फिर एक तो वहां से ताड़ बन रहा है, एक ये ताड़ बन रहा है। हमें कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता। और जो फियर फ्रॉम फियर है, डर से डर है, ये हमें ऐसी हालत में रखता है हर समय कि हमारे पीछे एक शेर पड़ा है, अभी वो गायब हो गया कहीं, पता है आसपास ही, तो आदमी कैसे चलेगा? आ तो नहीं जाएगा, आ तो नहीं जाएगा, आ तो नहीं जाएगा। वो डरा सहमा सा है नहीं आसपास, लेकिन वो डरा सहमा सा है कि कभी भी आके खा जाएगा। वो पूरी पिक्चर माइंड में इमेजिन कर रहा है कि कहीं छुपाए, अब छलांग मारेगा वो पूरा सर को पकड़ के ऐसे खींच के लेके जाएगा। तो एक तो एंजाइटी को ना समझ पाना, दूसरा एंजाइटी को जब ताड़ बना के जब आप उससे इतना डर जाते हो। अब मेन मुद्दा तो चला गया, जिससे डरे थे, जिससे डरे थे वो भाग गया, अब तो एंजाइटी से ही डरे हुए हो।
क्योंकि वो गंदी सी फीलिंग को आप सहना नहीं चाहते, कहते यार सॉरी कैन नॉट टॉलरेट, कुछ भी हो जाए बस जीवन में ये नहीं होना चाहिए, सहना नहीं चाहते आप। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, निकलना कैसे है, मैनेजमेंट कैसे होगा इसका? देखो, सही रास्ते का चुनाव जीवन में बहुत जरूरी है। आप इसलिए परेशान नहीं हो कि वो समस्या है, आप इसलिए परेशान हो कि आपको रास्ता नहीं पता। अब जो जिस शहर के होते हैं, कितना भी ट्रैफिक जाम हो जाए, उन्हें सब गलियां वलियां पता है, इधर से नहीं इधर से, इधर से नहीं इधर से। हम कहां फंस जाते हैं अनजान शहर में, बराबर से रास्ता निकल रहा होगा, फंसे रहेंगे ट्रैफिक में 4-4 घंटे। मेरे तो कई बार वो बाहर चले जाते हैं, अब गूगल मैप जो दिखा रहा है वो ऐसे, उसे क्या पता क्या चल रहा है। और जिन रास्तों का आपको पता होता है चलाते हो। और ये सब फीलिंग जो आप सब लोग फेस करते हैं, ये मैं भी स्वयं ऐसे ही फेस करता हूं इन चीजों, क्योंकि काट के योद्धा तो है नहीं, हार्ट बीट तो बढ़ेगी, घबराहट तो होगी, बेचैनी तो होगी, लेकिन वो सही रास्ता का पता होना आपसे 1% भी अलग बात नहीं होगी, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन आपको सही रास्ते का ना पता होना आपको इतना भटका देता है, इतना भटका देता है। सबसे सारा डर ही तब लगता है, आप जंगल में फंस जाओ और आप सारे रास्ते जानते हो तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। कब आपकी हालत खराब होगी? अब आपको ना लेफ्ट का पता ना राइट का पता। ये इतनी अंधेर नगरी है ये एंजाइटी, जितना ये सर के ऊपर लेके बैठे हो ना, ये आपको पता है मैं तो बचपन से इसके साथ हूं, मैं तो तुम्हें खूब अच्छी तरह जानता हूं। सबसे कम अपने आप को जानते हो इस संसार में, सबसे कम। अपने मन के बारे में सबसे कम जानकारी है ह्यूमंस को। उन्हें गैलेक्सी, मिल्की वे, एंड्रोमेडा, आईसीआई उसकी जानकारी होगी, अपने मन की उस साइंटिस्ट को भी जानकारी कम होगी। क्योंकि कई साइंटिस्ट का इलाज करता हूं तो जानता हूं मैं, अपने फील्ड के बड़े मास्टर लोग हैं, मतलब वी कैन नॉट टच। लेकिन जब मन की बात आती है तो मुझे लगता है कि वही, उनको जानकारी इतनी कम है, इतनी इग्नोरेंस है कि इस जंगल में फंस जाते हैं पूरे। तो इसका जो मैनेजमेंट का हमारा नेचुरल तरीका है, गलत तरीका है, जिसके कारण आप बाहर नहीं निकल पाते हो, वो सबसे बड़ा तरीका है एस्केपिंग। कि इस घबराहट बेचैनी से मुक्ति चाहिए। घबराहट बेचैनी से मुक्ति आपको चाहिए, लेकिन आप मेन टारगेट ही भूल गए। जिस कारण घबराहट बेचैनी हुई थी उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते अब आप। जिस कारण घबराहट बेचैनी हुई थी, हाँ सर ये तो हम झेल लेंगे, हमें पता है सब कुछ। और अब तो दिक्कत यह है कि सर इससे छुटकारा दिलवाओ। अब आपकी घबराहट बेचैनी से एस्केपिंग हो रही है, अब आप कैसे बचोगे खेल में? क्योंकि जिस समस्या को आपको समाधान करना है, उसको समाधान करने के लिए घबराहट बेचैनी एक्चुअली और बढ़ानी पड़ेगी। घबराहट बेचैनी कम करने से जो आपको आराम होगा, वो आपको स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा आपके अंदर। आपको घबराहट बेचैनी बढ़ानी है भाई। वो सारे एस्केपिंग है, एस्केपर हो जाते हैं, मैं देखता हूं बिल्कुल भाग पड़ते हैं। हर तंत्र मंत्र जंत्र जो भी इनसे लगे कि किसी भी तरीके से ये हमारे आसपास भटक ना पाए। अब फिजिकल कंडीशन हो तो बच जाए, कहीं छुप जाए जाके। और साइकोलॉजिकल कंडीशन तो वहां से कहां से भागे समझ नहीं आता बात। कई बार उसको ही फिजिकल लेवल पे एक्सपीरियंस करते हैं। क्या करते हैं उसके लिए? घर से निकलना बंद कर देंगे, लोगों से मिलना बंद कर देंगे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी बंद कर देंगे जिसमें हल्का सा भी हार्ट बीट बढ़ती हो, कोई भी जरा सी टेंशन होती हो, सब बंद कार्यक्रम।
बिल्कुल कंफर्ट में चले जाते हैं। कुछ जरा सा ऐसा एक्टिविटी ना हो जाए जिससे एंजाइटी होती हो, बिल्कुल सब बंद कर देंगे। लेकिन उसके बंद करने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट तो नहीं हुई, क्योंकि शेर तो वहीं बैठा है, अभी शेर बैठा है वहीं। उसको हैंडल करने के लिए आपको एक टेक्निक यूज करनी थी, जो उसका निकलने का रास्ता था। क्या टेक्निक थी? विवेकानंद ने यूज करी, दुनिया के हर उस इंसान ने यूज करी जो बड़े एक साहस के साथ जीता है, एक नॉर्मल माइंड के साथ। साहस भी ना बोलो इतना बड़ा बड़ा, मैं नेपोलियन बोनापार्ट या सिकंदर अलेक्जेंडर की बात नहीं कर रहा हूं। अपन की लाइफ शांति से चले, इस शांति के लिए ये एंजाइटी को हैंडल करना बहुत जरूरी है, शांति के लिए। इससे बच के शांति नहीं आएगी, इससे बच के ज्वालामुखी फटेंगे अंदर, पैनिक अटैक्स आने हैं इससे बच के। कोई तोड़ नहीं है, कोई दवाई नहीं है दुनिया में। खा खा के लोग पागल हो जाते हैं, क्लोनाजीपाम और एथिलाम प्रो और दिस वन और दैट वन और पेट्रिल बीटा क्या हो रहा है? अब वो दवाई भी नहीं काम कर रही, और 20 भी काम नहीं कर रही है, 40 के लाओ 40 भी काम नहीं कर रही है। अब क्या करें? सेक्रेटरी हाथ जोड़ देता है, भाग जाओ यहां से, और देखो कहीं जाके, तो हमारे बस से बाहर हो। तो विवेकानंद ने क्या किया, वाराणसी में बंदर बोर होते हैं, तो जब वो शुरू शुरू में गए वहां पे, तो पूरी कतार रेडी होती थी। और बंदर को पता होता है कौन डरपोक है, किसमें दम है, बंदर देख लेते हैं। हा? तो विवेकानंद के चेहरे से डर नजर आया। इतने बैठे थे, कोई पीछे पड़ गया, कोई मार गया, काट गया तो। और हम तो वही है ना, एंजाइटी वाले क्या करते हैं, आखिरी पिक्चर देखेंगे, ये बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, ये फाड़ के सब खत्म कर गया, ये वहां तक की पिक्चर देख जाएंगे, पूरा पैनिक अटैक ले आएंगे। विवेकानंद भी ले आए, और जैसे ही बंदर को पता चला, बंदर भागे पीछे। जब बंदर पीछे भागे तो विवेकानंद भी भागे उनसे बचने के लिए। जैसे ही बचने के लिए भागे, तो जो चुपचाप 2 4 5 बैठे थे, उनका कहा कि भैया तो मजा आ गया, सब भागे फिर। और फिर तो जो पैनिक अटैक आए पूछो नहीं। जो वहां का लोकल था, वो जिसे रास्ता पता है, उसको एंजाइटी का क्या छू दे, उसको एंजाइटी। उसने कहा इनके बस की कुछ नहीं है, आप ईंट उठाओ और इनके पीछे भागो। विवेकानंद कह रहे मैं तो इन्हें देख नहीं पा रहा हूं। उन्होंने कहा देखो, बचना है तो करना पड़ेगा, बचना है तो करना पड़ेगा। आप समुद्र में पानी में गिर गए तो भैया तैरना पड़ेगा, अब कोई फायदा नहीं है, वरना डूबे तो तुम वही। विवेकानंद ने कहा अब ये मरना ही है। अब आखिरी पिक्चर देखो, खेलना बहुत जरूरी है एंजाइटी वालों के लिए। अरे मरना ही है तो यार ये ऐसे भी क्या मरना पैनिक अटैक के साथ। विवेकानंद ने भी भागते भागते ईंट उठा ली, भागते भागते बीच में पड़ा हुआ था, उठा लिया और मुड़े पीछे साहस के साथ। अब साहस चाहिए। साहस समझते हो? साहस डर के होने को नहीं कहते, साहस डर के बावजूद काम करने को कहते। दिल तो धड़क रहा था लेकिन उठा ली ईंट। और जैसे ही अब भागे तो बंदर दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे, कोई कहां चढ़ गया, कौन कहां चढ़ गया, कौन कहां चढ़ गया। मैंने कहा ये है सीन डर का। विवेकानंद को उस दिन डर की फिलॉसफी भी समझ आई। हम एस्केपर होने के कारण हमारे पीछे जो पड़े थे वो तो पड़े ही थे, जो नहीं पड़े थे वो भी पीछे पड़ गए। देखा ना आपने, फालतू की चीजें भी पीछे पड़ गई जो है ही नहीं गिनती में, जिनको आप गिनती में लेते ही नहीं, उनसे भी डर रहे हो। होता है कि नहीं होता है बोलो? वो यार इससे भी नहीं डरता था, अब तो मुझे सर इससे भी डर लगता है भाई, बड़ा फंस गए यार। तो डर का इलाज हमेशा प्लान फॉर एक्शन। पहले प्लान यहां पे बनाना पड़ेगा।
क्योंकि हम एस्केपिंग के ही प्लान बनाते रहते हैं। हम गलती क्या करते हैं, हमारे सारे प्लान अंदर क्या रचे जा रहे हैं, कैसे भाग पड़े, कैसे बच जाएं, कैसे बच जाएं, कैसे बच जाएं। भैया नहीं बचोगे, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। प्लान केवल एक बनाना है। माइंड कहेगा नहीं नहीं चुप, मैं क्या कह रहा हूं। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है इस माइंड की। आपको माइंड की एक और खास, जैसे बंदर की बताई ना, इसकी खास बात बताता हूं। आप इससे अपना क्वेश्चन पूछते रहो, आंसर देना इसकी मजबूरी है। ये बोलेगा भागने का कि इसको आराम कंफर्ट मिलता है ना थोड़ा सा, वो रिलैक्सेशन, स्लो पॉइजन, वो नहीं नहीं नहीं। मैंने क्या पूछा, ये कहेगा नहीं ये हो गया था, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये पूछा कि ये प्लान कैसे होगा, कि मैं इसके खिलाफ एक्शन कैसे ले सकता हूं, मैं अटैक कैसे करता हूं, ये प्लान बताओ। तो मन 2 मिनट तो ऐसे ना नुचे, ऐसे वैसे थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा, थोड़ा सा नाटकबाजी सी करेगा, करने दो। आपका एक ही क्वेश्चन है, एक्शन कैसे लिया जाएगा, ये प्लान बताओ। और निश्चित मानिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई भी समस्या, भले आपका दिल धड़क रहा हो, मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा दिल नहीं धड़केगा, पेट में गर्मी नहीं होगी, जलन नहीं होगी, सर में सब होता रहे। प्लान लिख लो कॉपी पे, इसने जो बताया बताएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास प्लान बताएगा, 100% बताएगा। लिख लेना बस, चलो टिकाना भी मुश्किल होगा, लिख ले, देख लूंगा अभी मैं, लिख तो लूं। जैसे आप लिखने बैठोगे 2-3 आइडिया, फिर ये फॉर्म में आ जाएगा, फिर 2-3 की जगह 10 प्लान बताएगा। फिर जब फॉर्म में आ जाता है ना, ये एक बार माइंड सेट हो जाता है ना कि यार मरना है, फिर लोग मरने के प्लान ढूंढते हैं, पता है, गूगल करते हैं मेरे पेशेंट, सर किस तरीके से इजी है, सर काश ऐसा आ जाए हमें ना कोई टक्कर मार के चला जाए, अपने आप मर जाएंगे, खेल करता हूं, क्योंकि हमारे बस की ना सर डर लगता है, मरने का नहीं है। मतलब मरना तो है, ऐसे तरीके से मर जाए कि ज्यादा तकलीफ ना हो, और हमारे अंदर तो हिम्मत है नहीं कोई मार जाए टक्कर, पीछे से हमें ट्रक उड़ा जाए। गजब प्लानिंग तुम्हारी है, तुम्हारी प्लानिंग पे आई फैसिनेट यार, तुम क्या गजब प्लानिंग। गूगल पे आप कभी देखोगे, हद मचा रखी लोगों ने, गूगल पे सर्च मारते हैं, गूगल भी कहता होगा ये क्या हद है। यूट्यूब पे देखो आप, हाउ कैन आई कमिट सुसाइड इजली विदाउट पेन विथ कंफर्ट। ये भी कंफर्ट से चाहिए भैया। तो जब आप प्लान पूछो और इस फर्म माइंडसेट के साथ जाओ कि भैया प्लान पता करके आना है अपने ही माइंड से, तो आपके पास आंसर आएगा। और आप देखो 90% जंग तो तभी जीत गए, तभी विन कर गए। 10-5% रह गया, वो क्या करोगे, 2-3 दिन अब ऐसे ऐसे चलेगा, फिर अब बॉडी कहेगी नहीं 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 नहीं, दिल धड़केगा ये। फिर आपने जब प्लान पता कर लिया ना, पता चल गया ना रास्ता यहां से, बहुत दिन हो गए। एक दिन तो जैसे लोग सुसाइड भी ट्राई कर लेते हैं ना, ऐसे ही आप कहोगे यार इस बार एक्शन नहीं ट्राई किया है, चलो आज बहुत दिन हो गए ये दर्द झेलते हुए, होती है ना अति। तो आप उस दिन एक्शन ट्राई करोगे, उस दिन आपको पता चलेगा ये छोटी सी चुईया जो है ना, जिसका आपने ये खोदा पहाड़ निकली चुईया, उस दिन आप रहोगे यार ये क्या चुईया के चक्कर में 10 साल खराब हो गए, ये तो कुछ था ही नहीं। लेकिन ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपका स्वयं का प्लान नहीं होगा। मेरा एक्सपीरियंस आपके काम नहीं आएगा ना, जब आपकी एंजाइटी उतर के जमीन में जाएगी तब आपको चलेगा अच्छा ये बात थी, ओहो। अब मेरे सेशन लेके सब समझते रहते हैं, जानते हैं सब चीजें, ठीक कह रहा हूं, सब जानते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा अनुभव नहीं बना क्या करूं मैं, बताओ। मेरा अनुभव तुम्हारे किसी काम का नहीं है ना भाई, समझे। मैनेजमेंट समझे कहां से होगा इसका, एस्केपिंग से नहीं होगा, प्लान तैयार करना पड़ेगा एक्शन के लिए, और बहुत रिलीफ मिलेगा आपको, प्लान से ही मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो एक तो ये वाला मैनेजमेंट यूज कर सकते हो, दूसरा यूज कर सकते हो ऑब्जर्वर, बीइंग ऑब्जर्वर। जब ये एंजाइटी होती है ना, तो सारे ये बर्तन धड़क रहे होते हैं, इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला,
ये हाथ पैर ये सब फड़क रहे होते हैं। जिसको पता है हाँ यार ये एंजाइटी है, होना होना कुछ नहीं होता, इसमें बर्तन फड़कते रहते हैं, तो आराम से बैठ के देखते हो, अच्छा यहां भी जलन हो रही है, ओहो, नो नेगेटिव रिएक्शन। हाथ पैर में झंझनाहट सी लग रही है, दम नहीं लग रहा है, शांत। गला सा सूखा हुआ सा लग रहा है, दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा है, सेकंड पार्टी की तरह देखते हो शरीर को। सेकंड पार्टी की तरह से देखते हो शरीर को। एमेगडाला को नेगेटिव मैसेज तो किया नहीं उन्होंने, यार चुप करो यार, कुछ नहीं है, फालतू में अलार्म बजा रखे, शट डाउन। 2 4 10 मिनट 15 मिनट सबका अपना अपना टाइम है, हो गया शट डाउन, सारे सिस्टम डक 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 डक, क्योंकि कोई नेगेटिव कमेंट आया ही नहीं वहां से। जब धड़का तो आपने कुछ खाया ही नहीं, आप एक बैठे हो, अच्छा एंजाइटी है, होता कुछ नहीं है, फालतू में अलार्म बजा रखे हैं इसने, शांति बैठे हो। आप ही बोल रहे हो भैया, पहले तो बाहर वाले बोलते रहते थे, उनकी बातों पे इरिटेशन होती है कि समझते नहीं हो समझते नहीं हो, इस बार आप भी चीखे, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, बहुत तुमने टाइम खराब करवा दिया। धड़कते रहो, फड़कते रहो। देखें आज आप देखोगे बड़ा रिलैक्सेशन आया। और मुझे रिलैक्सेशन इसलिए नहीं दिलवाना आपको कि आपको मुझे रिलैक्सेशन ये इसलिए दिलवाना है कि आपके पास इतनी टेक्निक है कि कई बार ओवर ही धड़कता रहता है ये, क्योंकि वो आदत पड़ जाती है ना मन को कि उसे कम कर दें। फाइनल शॉट तो खेलेंगे अपन, लेकिन इतना भी एक दूसरा कंट्रोल भी है, चलो भाई ब्रेक भी मार दो, गाड़ी की स्पीड की दिक्कत नहीं है, अब तुमने 200 ही 250 ही चला दी तो देखो दिक्कत हो जाएगी ना, तो ब्रेक भी अपने पास होने चाहिए, तो वो है बात। उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ठीक है तभी कोई नहीं हो रहा है, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वो सही, वो प्रैक्टिकल भी तो करना पड़ता है ना लैब में, प्रैक्टिकल यकीन होता है हाँ जो थ्योरी लिखी है वो वाकई ऐसा हो जाता है भाई। तो बीइंग ऑब्जर्वर सेकंड ट्रिक, और थर्ड ट्रिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी तो फेवरेट है वैसे वो, क्योंकि फिर भी कुछ भी कर लो इस दुनिया में अनसर्टेनिटी तो अनसर्टेनिटी, इस दुनिया को सिक्योर प्लेस कोई नहीं बना सकता, कब यहाँ क्या कुछ होता रहता है। हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, मैं भी नहीं चाहता हूं, होता रहता है। मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है, 99% नहीं चल रहा है, क्या करूं। तो आखिरी पत्ता फेंकना पड़ता है जब नहीं समझ आता। ये दोनों इससे काफी अच्छा आराम मिल जाएगा वैसे तो, लेकिन फिर भी नहीं मानता तो फिर कृष्ण के पास जाना पड़ता। कृष्ण का आखिरी पत्ता मेरे को चलना पड़ता है, जो सुनते हैं वो सब कई बार उनको बताया है, लेकिन एक अलग कॉन्टेक्स्ट में शायद कुछ समझ आ जाए बात। क्योंकि कई बार पैनिक अटैक उस लेवल पे होता है कि माइंड कुछ सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, प्लान नहीं करना चाहता, ऑब्जर्व नहीं, कुछ नहीं करना चाहता, बस आराम मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, रिलीफ मिल जाए। यही अर्जुन की हालत थी जो कई बार हमारी हो जाती है। तो युद्ध लड़ने जाओगे, मरने जाओगे तो बड़ी खुशी तो किसी को नहीं होती, हार्ट बीट तो बढ़ेगी ना भैया। कृष्ण ने अर्जुन को कहा सब धर्मानुपरित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तू बस सरेंडर कर दे, तुझे सारे डर, पाप और चिंता से मुक्त कर दूंगा। दिस इज अ कमिटमेंट ऑफ द कृष्ण। और किसी कृष्ण मैं भगवान को इस दृष्टि से नहीं देखता हूं, यूनिवर्स की दृष्टि से भगवान को देखता हूं। एक यूनिवर्स का कमिटमेंट है कि मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, यू सरेंडर। हमें कई बार सरेंडर करना नहीं आता। जितना भी बहुत बड़ा जो जीवन की टेक्निक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, क्यों बोलना पड़ा बुद्ध को कि तुम कर नहीं पाओगे वो चीज, क्योंकि कई बार दाव लगाने के लिए सरेंडर होना बहुत जरूरी है। एक बार हिटलर से एक बार एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि तुम इतने छोटे से इंसान 4 फुट समथिंग के, तुम इतना क्यों चीखते हो यार, और ऐसा क्या है तुम्हारे पास। उस समय कुछ नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल सा इंसान था। इतना क्या तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है। 10वीं मंजिल पे खड़े थे, वो ऑफिस था वहां जब बात हो रही थी जर्नलिस्ट। हिटलर ने कहा दिखाऊं,
क्योंकि हिम्मत बताई नहीं, दिखाई जाती है। मैंने कहा दिखाऊं, दिखाओ। वहां पे जो उसके गार्ड्स खड़े थे, शीशे का विंडो लगी हुई थी, उसने कहा जंप, सारे के सारे कूद गए, फिनिश। क्या अवस्था चाहिए मेंटल, क्या स्टेट चाहिए इसके लिए? ऐसे ही कूद जाओगे, बॉस क्या देगा, कूद जाओ, कूद जाओगे तुम। इसलिए वो हिटलर था इतना पावरफुल, जो जर्मनी को उनने हिलाया। ये जो कन्विक्शन है ना, चाहे आपका अपने बारे में हो, चाहे दूसरे को ये कन्विंस कर सकते हो, और चाहे कृष्ण अर्जुन को ये कन्विंस कर गए शरणम या सरेंडर, होता कुछ नहीं, आपकी शक्तियां टॉप पे चली जाएगी। दिल धड़कना भी, एड्रेनलिन भी दम तोड़ देता है वहां पे। यहां पे काम नहीं करता कोई भी एंजाइटी। ये जो स्थिति जो चाहते हो ना हो कभी, सम स्थिति, इसके लिए सरेंडर इस लेवल पे चाहिए बस। हिटलर ने कहा इसलिए मैं हिटलर हूं। आया समझ में? और वो तो पता चल ही जाएगा तुम्हें, नाम तो सुना ही होगा। ये सरेंडर की ताकत है, आप देखिए। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को सरेंडर हो गए, बहुत बुद्धिजीवी इंसान थे। रामकृष्ण हंस पढ़े लिखे नहीं थे। कब तक वो प्राप्त नहीं हुआ? जब तक वो सरेंडर नहीं कर दिया विवेकानंद ने। फिर दिमाग चलाना बंद कर दिया उन्होंने कहा बहुत चला लिया, देख लिया, सब नाप तोल कर ली, हो गया बस। विवेकानंद ने वो बात थी, लेकिन वो फूल को खिलने के लिए वो अवस्था तो चाहिए ना, दैट इज अ सरेंडर। तो ये टॉप टेक्निक है जिसको जब भी यूज किया गया, और हमारे इंडियन कल्चर में तो ये टॉप टेक्निक रही है हमेशा। तो वहां पे डर और चिंताएं और समस्याएं अपने आप चली जाती हैं जब इस लेवल पे आप सरेंडर हो। तो आप ये तीनों टेक्निक्स का उपयोग करके देख सकते हैं। मैं इन तीनों टेक्निक का अलग अलग तरीके से यूज मैंने जब भी किया है प्रैक्टिकली, क्योंकि सबका माइंड लगभग हम लोगों का सेम है। एक बहुत बचाने के चक्कर में रहता है, एक उससे परेशान भी है सिस्टम से, तो कैसे उस सिचुएशन को पूरा ही पूरा सॉल्व किया जाए। तो फिर उपाय सब यही होते हैं, और सब बड़ा मुश्किल हो जाता है बाकी सब चीजें। तो सब इसका यूज करेंगे। वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू कमिंग इन दिस क्लास।